Good morning, students. We have to read from page number 61, last paragraph. External warfare was also much less common in the first 2 centuries. फर्स्ट 2 सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पे, जो सीई क्रिश्चियन इरा का जो टाइम पीरियड था. एक्सटर्नल वॉरफेयर, जो बाहरी युद्ध थे, वो बहुत कम हो गए थे, बहुत कम होते थे. मच लेस कॉमन इन फर्स्ट 2 सेंचुरीज, पहली 2 सेंचुरीज में. द एम्पायर इनहेरिटेड बाय टिबेरियस फ्रॉम ऑगस्टस, ये हमने पढ़ा था कल की वीडियो में कि जो टिबेरियस था वो ऑगस्टस का एडॉप्टेड सन था, गोद लिया हुआ बेटा. तो टिबेरियस को जो विरासत में ऑगस्टस से जो एम्पायर मिला, वॉज ऑलरेडी सो वास्ट, वो पहले ही इतना ज्यादा वास्ट था, इतना बड़ा था, दैट फर्दर एक्सपेंशन वॉज फेल्ट टू बी अननेसेसरी, कि इससे ज्यादा इसको बढ़ाना अनावश्यक था, अननेसेसरी था. इनफैक्ट द ऑगस्टन एज इज रिमेम्बर्ड फॉर द पीस. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा कि कौन सा पीरियड पीस के लिए जाना जाता था. तो जो ऑगस्टन एज थी, यानी कि ऑगस्टन का युग था जो ऑगस्टस का, वो शांति के लिए याद किया जाता है. इट ushered इन आफ्टर डिकेड्स ऑफ इंटरनल स्ट्रिप, क्योंकि ये जो शांति थी ये दशकों के आंतरिक संघर्ष के बाद, एंड सेंचुरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, और शताब्दियों के सैनिक विजयों के बाद मिली थी. ये शांति जो थी वो दशकों के कई दशक तक आंतरिक विद्रोह होते रहे, और कई शताब्दियों तक जो सैनिक थे वो जीत, कहीं किसी प्रदेश को जीतते थे तो कभी दूसरे को. तो ये जो शांति स्थापित हुई वो ऑगस्टस के पीरियड में हुई. द ओनली मेजर कैंपेन ऑफ एक्सपेंशन इन द अर्ली एम्पायर वॉज ट्राजान्स फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी across the Euphrates in the years 113 to 17 CE, abandoned by his successors. और सिर्फ एक मुख्य कैंपेन चला, एक अभियान चला एक्सपेंशन का, विस्तार का, यानी कि अपने राज्य को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही अभियान हुआ, और वो हुआ ट्राजान. ट्राजान जो था वो एक शासक था, ये टिबेरियस के बाद जो हुआ, तो वो उसने अर्ली एम्पायर में अपने साम्राज्य के जब टाइम पीरियड उनका शुरू हुआ तो ये एक्सपेंशन के लिए एक अभियान चलाया. ट्राजान्स फ्रूटलेस, यहाँ पे फ्रूटलेस लिखा है. फ्रूटलेस मतलब निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं था. ऑक्यूपेशन होता है कब्जा, ऑफ टेरिटरी, किसी प्रदेश पर, अक्रॉस द यूफ्रेट. यूफ्रेट नदी को, यूफ्रेट यानी कि फरात नदी को पार करके जिस क्षेत्र पर उसने कब्जा किया वो फ्रूटलेस था, निरर्थक था. और ये कब्जा उन्होंने किया था 113 से 17 के बीच में. अबंडेंट बाय सक्सेसर्स, और उसके जो उत्तराधिकारी थे, आने वाले जो शासक थे, उन्होंने इसको छोड़ दिया. बाद में इस क्षेत्र जो कब्जे में लिया था ट्राजान ने, उस क्षेत्र को ही उन्होंने अबंडन कर दिया. मच मोर कैरेक्टरिस्टिक्स वॉज ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ रोमन डायरेक्ट रूल. और एक और उपलब्धि ये थी रोमन के डायरेक्ट शासन की या सीधे शासन की, कि ग्रेजुअल एक्सटेंशन हुआ, धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ. दिस वॉज अकम्प्लिश्ड बाय एब्जॉर्बिंग होल सीरीज ऑफ डिपेंडेंट किंगडम्स इनटू रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी. और ये काम कब पूरा हुआ? एब्जॉर्ब होता है मिला लेना, होल सीरीज ऑफ डिपेंडेंट कहते हैं जो दूसरे पर आश्रित हो, निर्भर हो. तो आश्रित साम्राज्यों को, जो आश्रित राज्य थे, उनको रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी में, यानी कि रोमन के प्रांतीय क्षेत्र में उनको मिला लिया गया, आश्रित राज्यों को. द नियर ईस्ट वॉज फुल ऑफ सच किंगडम्स. और जो नियर ईस्ट मतलब बिल्कुल निकट का जो पूर्व का इलाका था, वो ऐसे राज्यों से भरा हुआ था. The near east from the perspective of someone who lived in the Roman Mediterranean. Near east का मतलब है perspective of someone, यानी कि किसी के दृष्टिकोण से, who lived in the Roman Mediterranean, जो रोमन के मेडिटेरियन क्षेत्र में रहते थे, उन लोगों का ये विचार था. दिस रेफर टू ऑल द टेरिटरी, कि ये वो टेरिटरी है, वो प्रदेश है ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन, जो भूमध्य सागर के बिल्कुल ईस्ट में है, पूर्व में है. चीफली द रोमन प्रोविंसेस ऑफ सीरिया, और इसमें मुख्य रूप से रोम के प्रांत शामिल हैं, जो कि हैं सीरिया,
फिलिस्तीन एंड मेसोपोटामिया। एंड इन अ लूजर सेंस, और अगर मोटे तौर पर देखा जाए, द सराउंडिंग टेरिटरी, फॉर एग्जाम्पल अरेबिया, इसमें आसपास का क्षेत्र भी आ जाता है, जैसे कि अरब, तो इसको नियर ईस्ट कहते हैं, जो बिल्कुल पूर्व में था मेडिटेरियन सी के। दीज वर लोकल किंगडम्स दैट वर क्लाइंट्स ऑफ रोम। ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आश्रित राज्यों के बारे में कि आश्रित राज्य क्या थे। ये लोकल किंगडम्स थे, यानी कि स्थानीय राज्य थे जो कि रोम के क्लाइंट थे, रोम के आश्रित थे, रोम राज्य पर आश्रित थे। देयर रूलर्स कुड बी रिलाइड ऑन टू यूज देयर फोर्सेस इन सपोर्ट ऑफ रोम। और इनके जो शासक थे उनको रोम को सपोर्ट करना पड़ता था अपनी सेनाओं के द्वारा, यानी कि अपनी सैनिक सहायता रोम को देनी होती थी। एंड इन रिटर्न रोम अलाउड देम टू एग्जिस्ट, और बदले में रोम उनको उनका अस्तित्व जो था उसको अलाउ करता था, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से रह सकते थे। तो इनको कहेंगे डिपेंडेंट किंगडम। बट बाय द अर्ली सेकेंड सेंचुरी, दूसरी शताब्दी के शुरुआत में, दोज विच ले वेस्ट ऑफ द यूफ्रेट, जो यूफ्रेट के बिल्कुल पश्चिम में थे, टुवर्ड्स रोमन टेरिटरी, रोमन क्षेत्र के तरफ, हैज डिसअपियर्ड स्वेलोड बाय रोम, वो एक तरह से गायब हो गए क्योंकि रोम ने उनको हड़प लिया। जो राज्य यूफ्रेट्स के वेस्ट में थे या रोम की तरफ थे, रोम ने उन पर कब्जा कर लिया। इंसिडेंटली सम ऑफ दीज किंगडम्स वर एक्सीडिंगली वेल्दी, और इसका रीजन क्या था, क्योंकि इनमें से कुछ राज्य बहुत ज्यादा वेल्दी थे, धनवान थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हेरोड्स किंगडम, हेरोड का राज्य, इल्डेड का मतलब पैदावार, द एक्विवेलेंट ऑफ 5.4 मिलियन दिनारी पर ईयर। जो हेरोड का राज्य था वो एक साल में पर ईयर 5.4 मिलियन यानी कि 54 लाख दिनारी एक साल में वो इल्ड होता था, वहां पे उत्पादन होता था, इक्वल टू ओवर 1,25,000 किलोग्राम ऑफ गोल्ड, और ये 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर था। द दिनारियस वॉज अ रोमन सिल्वर कॉइन कंटेनिंग अबाउट 4.5 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर, और दिनारियस जो था वो एक रोम का चांदी का सिक्का होता था जिसके अंदर 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी। इनफैक्ट एक्सेप्ट फॉर इटली को छोड़कर, विच वॉज नॉट कंसिडर्ड अ प्रोविंस इन दीज सेंचुरी, जो इन शताब्दियों में एक प्रोविंस यानी कि प्रांत नहीं माना जाता था, ऑल द टेरिटरीज ऑफ द एम्पायर वॉज ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्रोविंसेस। सारे जितने भी क्षेत्र थे इस रोमन एम्पायर के अधीन, उनको प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस जैसे कि डिस्ट्रिक्ट होते हैं, प्रांतों के रूप में संगठित किया हुआ था, सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, और उनसे टैक्स लिया जाता था। एट इट्स पीक इन द सेकेंड सेंचुरी, दूसरी शताब्दी में अपने शिखर पर, द रोमन एम्पायर स्ट्रेस्ड फ्रॉम स्कॉटलैंड टू द बॉर्डर्स ऑफ अर्मेनिया, रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से लेकर अर्मेनिया जो बिल्कुल मेसोपोटामिया का एक एरिया था पहले, अर्मेनिया की सीमाओं तक फैला हुआ था, एंड फ्रॉम द सहारा टू द यूफ्रेट्स, और सहारा डेजर्ट से लेकर जहां फ्रात रिवर थी वहां तक, एंड समटाइम्स बियॉन्ड, और कभी कभी इससे भी दूर तक ये चला जाता था। गिवन दैट देयर वाज नो गवर्नमेंट इन द मॉडर्न सेंस टू हेल्प देम टू रन थिंग्स, और आज जैसी उस टाइम कोई सरकार नहीं थी उनकी हेल्प करने के लिए, शासन चलाने में। यू मे वेल आस्क, तो आप अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, हाउ वॉज इट पॉसिबल, कि यह कैसे संभव था फॉर द एम्परर, इतने बड़े राज्य के लिए, टू कोप विद द कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच अ वास्ट एंड डाइवर्स सेट ऑफ टेरिटरीज, कि इतनी ज्यादा टेरिटरीज थी, वो डाइवर्स थी, अलग अलग लैंग्वेजेस, धर्म उनमें होते थे, और इतनी बड़ी थी, उनके ऊपर कंट्रोल करना और उनके शासन को चलाना इस एम्परर के लिए कैसे पॉसिबल था। विद अ पॉपुलेशन ऑफ सम 60 मिलियन इन द मिड सेकेंड सेंचुरी, जिसकी जनसंख्या दूसरी शताब्दी के मध्य तक 6 करोड़ हो चुकी थी। द आंसर लाइज इन द अर्बनाइजेशन ऑफ द एम्पायर, और इसका आंसर जो है वो इस साम्राज्य के शहरीकरण में निहित था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अर्बनाइजेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे।